श्रुति रूपा मनु रूपा साधना सिद्धा स्वयं सिद्धा कन्या मत्स्य कन्या सब हैं, वो सब गोपियों का रूप लेकर आए हैं। कोई किसी की बेटी या किसी की पत्नी नहीं है जो अपना रहा हूं। ये सब ने जन्म लिया है और इनका मात्र जीवन का एक ही उद्देश्य है कि भगवान को प्राप्त करना। भगवान ने जब बंसी बजाई है तो एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, जैसे ही सुना है बंसी को, बाल्टी को फेंका है, दौड़ पड़ी। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा है, दूसरी में जैसे ही लगाने का प्रयास कर रही थी तभी बंसी की आवाज कानों में पड़ी, दौड़ पड़ी। एक गोपी लहंगा पहन रही थी, उसे पहन के दौड़ पड़ी, साड़ी पहनना भूल गई। एक गोपी के पति हैं, भोजन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा नमक दे दो। वो नमक लाने के लिए जैसी रसोई में गई है, वहां पर बंसी की आवाज सुनी है, सुनते ही नमक को तो भूल गई और चीनी का डब्बा लिया है, सब्जी में डाला है और छोड़कर भाग गई। एक गोपी जैसे ही जाना चाह रही थी, उसके घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। अब कैसे मिले भगवान से? उसने समाधि लगाई है, लगाकर अपने प्राणों को त्याग दिया है और सूक्ष्म रूप में आज वह गोपी भगवान गोविंद के पास पहुंची है। यहां पे राजा कहते हैं, कृष्णम वेद परम कांतम नैतो ब्रह्मतया मुने गुण प्रभावो परस्मस्ताशम गुण दियाम कथम। भगवान गोपियों का ऐसा कृष्ण के प्रति आदर समझ में नहीं आया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपी तन मन से भगवान को चाहती है, वो उन्हें अपना प्रियतम मानती हैं। और मानो भगवान ने बंसी बजाई है तो मानो उनको बुलाया हो। आज भगवान जिधर भी नजर डालते हैं उधर गोपियां ही गोपियां हैं। उन गोपियों को देखकर भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह रजस्यानामयम कश्चित् रूतागमनम कारणम। अरे स्वागत है, आओ गोपियां, तुम्हारा स्वागत है। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम इतनी रात को इस वन में क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, आपने तो बुलाया है, बंसी बजाई है। भगवान कहते हैं, मैंने बंसी बजाई है, मैंने बुलाया तो नहीं किसी को। अरे क्या आपने कभी वन को नहीं देखा? अब तो वन को देख लिया है, चलो जाओ अपने अपने घर पर पुनः। तुम्हें पता नहीं है इस वन में बहुत बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, कहीं वो आ गए तो तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं। क्या तुम वन को देखने आई हो या वन में रहने वाले पशुओं को देखने आई हो? रजन्येषां घोर रूपः घोर सत्त्वा निसेविता प्रतियात ब्रजम नियस्तेयम स्त्रियम स्त्रिभिः सुमध्यमा। कितनी घोर रात्रि है देवियों, इतनी अंधकार में रात्रि में स्त्रियों को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या तुम्हारे पति से कोई तुम्हारी अनबन हो गई है तो उन्हें छोड़कर तुम आ गई हो? हे गोपियों, भले चाहे कितनी घर में लड़ाई हो जाए पर स्त्रियों को घर की दहलीज पार नहीं करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ऐसा लगता है कि मानो तुमने ये शरद पूर्णिमा की रात्रि का कभी दर्शन नहीं किया, उसे देखने के लिए आई हो। देखो कितना सुंदर यमुना का किनारा है, कितना सुंदर वन है, पर देवियों अपने पति ही बच्चों माता पिता को छोड़कर ऐसे नहीं आना चाहिए था। स्त्री का धर्म होता है पति की सेवा करना,
पति व्रत धर्म का पालन करना। मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है, तुम ध्यान से सुनो। कहते हैं एक स्त्री थी, वो पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन क्या हुआ कि उसका पति बाहर काम करके आया, उसने अपने पति को भोजन करवाया और पति ने क्या किया, भोजन करते ही उसकी गोद में सिर रख के सो गया। उसे वहां नींद आ गई। इधर क्या हुआ कि उस स्त्री का एक 10 महीने का बालक था। वो घुटवन चलते चलते अग्नि की कुंड की तरफ बढ़ रहा था। स्त्री ने मन में विचार किया, अगर मैंने पति को जगाया तो पतिव्रत धर्म टूट जाएगा, और अलग मैंने बालक को नहीं बचाया तो बालक अग्नि कुंड में चला जाएगा। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। मन में विचार करती है कि पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसने जो बालक है उसका जो अग्नि कुंड में जा रहा था उसे वैसे ही जाने दिया, और वो बालक धीरे धीरे जाकर उस अग्नि कुंड में जाकर गिर पड़ा। वो स्त्री आंखें बंद करके बैठी बैठी रोती रही। जब कुछ समय के बाद में उसकी पति की आंख खुली है, वो दौड़ी दौड़ी गई है। जाकर उसने क्या देखा कि जो बालक अग्नि कुंड में गिरा था वो उसमें खेल रहा है, मानो वो अग्नि ज्वलनशील नहीं होकर चंदन जैसी ठंडी हो गई हो। अरे गोपियों, वो उसके पतिव्रत धर्म का पालन करने की वजह से वो धधकती हुई अग्नि भी चंदन के समान ठंडी हो गई। इसलिए स्त्रियों को अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। जाओ जाओ, अपने अपने घर पर जाओ, यहाँ पर क्यों आई हो? गोपियां कहती हैं आपने तो बुलाया तभी तो आए हैं। भाई हमने तो नहीं बुलाया। अरे आप कह रहे हैं अपने पतियों के पास जाओ, तो मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि सबसे बड़ा पति कौन है? वो तो आप हैं। गोविंद, आपने पतिव्रत धर्म की बहुत सुंदर परिभाषा बताई है, पर ये कथा हमें भी आती है, इसलिए गोविंद आप सुनो ध्यान से। यहाँ गोपियां कहती हैं एक पतिव्रत स्त्री थी, वो पति की खूब सेवा करती। जब तक अपने पति का मुंह ना देख ले तब तक वो भोजन भी नहीं करती, ना पानी पीती। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पति का दर्शन करती थी, उसके साथ खाना, उसके साथ पीना। कोई भी कार्य होता अपने पति की बिना आज्ञा से नहीं करती। एक दिन उसके पति ने कहा कि देवी मैं बाहर कमाने के लिए जा रहा हूं। तो वो रोने लगी, कहती है आप जब बाहर चले जाओगे तो मैं किसके सारे रहूंगी, और मेरा नियम है कि सर्वप्रथम मैं तुम्हारा मुंह देखती हूँ, उसके बाद में कोई अन्य कार्य करती हूँ, मैं किसकी सेवा करूंगी। तो उस पति ने क्या किया, एक मिट्टी का पुतला बना दिया। आज से यही तुम्हारा पति है। और वो पति बाहर कमाने के लिए चला गया। जब 2-3 वर्ष के बाद में वापस आता है तो बाहर आकर कुंडी खटखटाई है। जो वो स्त्री है उस मिट्टी के पति की पूजा कर रही है। गोविंद, अब आप हमें ये बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? क्या मिट्टी का जो पति है उसकी पूजा करनी चाहिए, या जो बाहर असली पति आया है जाकर दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान कहते हैं देवियों, जब असली पति मिल जाए तो मिट्टी के पति का क्या काम है? गोपियों को हंसी आ गई। हम यही तो आपसे सुनना चाहते थे गोविंद। हम अपने मिट्टी के जो पुतले थे, जो हमारे मनुष्य शरीर के पति हैं, उनको छोड़कर जब आप साक्षात असली पति मिल गए तो उनका क्या करूं मैं? तुम हो सबके प्राणपति, प्राणों के पति तो मात्र गोविंद है, भगवान है। ऐसे वर्गो क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए,
पर वरियो गोपाल जी को, जासे चुड़ लो अमर हो जाए। मीरा जी से जब किसी ने कहा है आपको इतना बड़ा खानदान मिला है, इतना सुंदर पति मिला है, अब मीरा जी के मुंह से ये दो वाक्य निकल गए, क्योंकि बचपन से उन्होंने गोपाल को अपने पति बनाया है। हे गोविंद, जब आप हमें मिल गए, अब हमें और अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात सुनी है, भगवान ने कहा ठीक है गोपियों, मैं तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा। दो दो गोपियों के बीच एक एक कृष्ण भगवान हो गए। गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि भगवान हमारे बिना रास नहीं रचा सकते। आज भगवान ने क्या किया है, राधा जी को साथ लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही वहां से अंतर ध्यान हुए हैं, मानो शरीर से प्राण निकल जाते हैं। गोपियों की वैसी अवस्था हो गई। अरे कृष्ण कहाँ हो? हे मेरे प्राण वल्लभ, आप कहाँ गए? हे गोविंद, हमें छोड़कर क्यों चले गए आप? अरे हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा कर दो। हे गोविंद, आप शीघ्र शीघ्र आ जाओ। कभी पेड़ से पूछती हैं, कभी पीपल से पूछती, कभी किससे कभी किससे। हे बरगद महाराज, हे पीपल देवता, भगवान गीता जी में कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूं। अरे आपने देखा है कहीं हमारे गोविंद को? कहां चले गए भगवान? हे तुलसी माता, आप तो गोविंद के हमेशा समीप रहती हैं, उनके हृदय पर रहती हैं। बिना आपके भगवान भोजन भी स्वीकार नहीं करते। क्या आपने देखा है हमारे प्राण वल्लभ कहाँ गए हैं? हे पृथ्वी माता, भगवान आपके ऊपर लीलाएं करते हैं क्या? गोविंद को देखा है आपने? गोविंद कहाँ गए? सबसे पूछ रही हैं, तभी किशोरी जी हैं वो मिल जाती हैं। अरे किशोरी जी, आपको भी छोड़कर चले गए क्या वो? राधा जी कहते हैं जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति अब हमारी हो रही है। सब गोपियां हैं इधर उधर ढूंढती हैं, कहीं भगवान नहीं मिलते हैं, तो पुनः यमुना जी के किनारे आ जाती हैं। सभी बैठ कर भगवान की चर्चाएं करने लगती हैं। हे गोविंद, ये गोपी खड़ी हो जाती है, अरे गोपियों, हे ब्रजवासी, सब मेरे पास आ जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस कालिया नाग से बचा लूंगा। दूसरा कहती हैं, अरे ब्रजवासियों, तुम मेरे पास आओ, मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। मानो गोपियां अपने आप को कृष्ण में समझ रही हैं। इतना सुंदर भाव गोपियों का। उन्होंने एक वहां गीत गुनगुनाया है जिसे गोपी गीत कहते हैं। गोप्यौचो जयति तेदिकं जन्मना ब्रज सयत इंदिरा सस्वतदत्रहि दयतदेशतां देक्षुतावका त्वयेदितावस त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सत सरसिरोजधर श्रीमुषादिशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेहि किं वद विश्जलापयाद व्याल राक्षसाद वर्षमारुतात् वैदुतानलात् ब्रह्मयात्मजाद विश्वतो वशात्
ते वयं रक्षता मुहो नये खलु गोपिका नंदनो भवान खिल देहिनाम अंतरात्मदृक् बिखन सार्थिको विश्वगोप्तये सखि उदय इवाम सात्तां कुले जयति ते दिखम जन्मना व्रज श्रयत इंद्रा सस्वत दत्रहि। हे गोविंद, ब्रज की ऐसे ही महिमा बहुत है, पर आपने जब इस ब्रज भूमि पर जन्म लिया है तो मानो इसकी महिमा वैकुंठ से बढ़कर हो गई है। आज लोग वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते, वो ये चाहते हैं हम वृंदावन में जाएं, हम ब्रज में जाएं, क्योंकि वैकुंठ पाना बहुत मुश्किल है और वृंदावन में आना बहुत सरल है। यहाँ पर तो मनुष्य, जीव, पशु, पक्षी सब आपके दर्शन प्राप्त करते हैं। हे गोविंद, जब आपको हमें ऐसे ही छोड़ के जाना था तो फिर आपने हमें उस काली अनाग से क्यों बचाया? अरे गोविंद, हमें जलने देते आप उस अग्नि के अंदर, क्यों उस अग्नि को आप पी गए? हे गोविंद, हम ये नहीं चाहते कि आप मन में विचार कर रहे होंगे कि गोपियों का स्वार्थ है। गोविंद, हम इसलिए दुखी हो रहे हैं क्योंकि आप नंगे पैर गए हैं और कहीं इस वन में कोई कांटा चुभ गया तो कितना दर्द होगा आपको। हे गोविंद, हमें इस बात की सबसे बड़ी चिंता हो रही है। हे गोविंद, शीघ्र अतिशीघ्र लौट कर आ जाओ। आप सोच रहे होंगे ये गोपियां कैसी हैं, मुझसे प्रेम भी करती हैं और मेरी विरह अवस्था में जिंदा भी हैं। अरे गोपियों, तुमसे तो अच्छा मेरा भक्त दशरथ था। जब दशरथ जी को पता चला है कि भगवान राम नहीं आने वाले, राम कहीं राम, राम कही राम कही राम, राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर वीरहि रायो गयो सुरधाम। राम 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 कहकर अपने प्राणों को त्याग दिया। गोविंद, आप सोच रहे होंगे हमसे प्रेम भी करती हैं और हमारी विरह अवस्था में जीवित भी हैं। हम दशरथ तो नहीं हो सकते गोविंद, पर हम सीता हैं। अरे जब माता सीता को रावण ले गया था, जब हनुमान जी महाराज पत्ता लगाकर आए हैं, राम जी ने गले लगाकर बालाजी महाराज से कहा है, हे हनुमान, मेरी सीता मेरी विरह अवस्था में मर गई होगी। बालाजी महाराज कहते, नहीं महाराज, सीता माता जीवित हैं। वो मरना तो चाहती हैं पर प्राण उनके बाहर निकलते नहीं हैं। नाम प्यारो दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्र तय प्राण जाए कई भाट। माता सीता अपने प्राणों को त्यागना तो चाहती हैं, पर आपका जो कीर्तन रूपी पहरेदार है वो उन्हें आगे नहीं निकलने देता। और जब वो उस पहरेदार को धक्का देकर आगे निकलना चाहता है तो आपका जो ध्यान रूपी कपाट है वो उन्हें बाहर नहीं निकलने देता। गोविंद, हम भी मरना चाहते हैं पर हम मर नहीं सकते। तव कथामृतम तप्त जीवनम कबीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदान्तकम भुवि गृह्णन्त ते भूरिदा जनः। अरे गोविंद, जो आपकी कथाएं हैं वो हमें अमर बनाती हैं। हम मरना चाहें तो भी नहीं मर सकते। आपकी जो कथा है हमारे जितने कलमश हैं उन सबको नष्ट कर देती हैं।
हे गोविंद, अगर तुम अब नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। जब देखा है भगवान ने कि गोपियों की स्थिति अब वृद्ध अवस्था में प्राण त्यागने जैसी हो गई है, तो आज भगवान उनके मध्य प्रकट हो गए हैं। गोपी, मैं मेरे भक्त को जब तक ठोक बजाकर देख नहीं लेता कि भक्त सच्चा है या अभी तक इसकी जो मन की डोरी है वो घर गृहस्थी में है, तब तक मैं उसे दर्शन नहीं देता। मैं ये देखना चाहता था गोपी, क्या तुम सचमुच अपने घर परिवार को छोड़कर आई हो या फिर ऐसे ही बहाना बना रही हो। पर गोपी, हमें पता चल गया है कि तुम्हारा जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है। मैं ये देखना चाहता था, किसी धनवान व्यक्ति का जब धन कोई चुरा लेता है उसे कैसे पुनः प्राप्त करता है। भगवान ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा। और जैसे ही रास प्रारंभ करना चाहा है, तब एक सुंदर पुरुष आ गया। भाई आप कौन हो? मैं कामदेव हूं। अरे तुम कामदेव हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम? तो कहते हैं कि जहां त्रिभुवन सुंदर आप और त्रिभुवन सुंदर गोपियां हो, वहां तो काम होना ही है। भगवान ने कहा, सोच लो। नहीं नहीं महाराज, आप इतनी सुंदर गोपियां हैं, काम तो होना है। भगवान ने कहा, अगर हार गए उल्टा लटका दूंगा। कहा ठीक है महाराज। आज भगवान गोपियों के साथ रास रचाना प्रारंभ किया है। और ये वाली जब खबर कहाँ पहुंची है? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर खबर पहुंची है कि वृंदावन में रास रचाया जा रहा है। और जब कैलाश पर्वत पर खबर गई है तो हलचल मचने लगी। मां पार्वती हैं, सर धजकर उस रास में आ रही हैं। भगवान शंकर ने पूछा, कहां जा रही हो? अरे हम तो वृंदावन जा रहे हैं। क्यों भाई? वहां पर गोविंद महारास कर रहे हैं। भगवान महारास लीला कर रहे हैं, उस रास में जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा है, हम भी जाना चाहते हैं। तो पार्वती जी कहती हैं, उस रास में गोविंद के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं होता, मात्र एक ही पुरुष है, वो गोविंद है। भगवान शंकर कहते हैं, हमें कोई पता नहीं है, हमें कुछ उससे कोई मतलब नहीं, चलना हमें भी है। तो कहते हैं ऐसे तो नहीं जा सकते, तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा। ठीक है, आप एक काम करो, मुझे अपने कपड़े पहना दो। गोविंद पूछे कौन है, तो कह देना मेरी सखी है। आइए, बहुत सुंदर शब्दों में हमारे कवियों ने गाया है। हम भी उस कैलाश पर्वत पर जो हलचल हो रही है उसे देखते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें ध्याओ प्यारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी ना मनी त्रिपुरारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी, वो भोले भंडारी बन कर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ अपने साथ रे, अपने साथ रे। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे जाऊं मेरे साथ में, मेरे साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, मुकुट बंसी वाले की जय हो। देखो गोपी, हम सब गोपियां ही है, गोपियां है ना। और महाराष्ट्र में गोपियों का ही हो रहा है। हम सब गोपियां हैं, महाराष्ट्र में गोपियों का हो रहा है। तो ऐसे कैसे कुछ गोपियां खड़ी हैं, कुछ बैठी हैं। आप लोग भी खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। आप लोग सब हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से। महाराष्ट्र चल रहा है, महाराष्ट्र भी है, खड़े हो जाइए। बोलो शंकर भगवान की राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना
के चूड़ा पहन के साड़ी, जो हो। चाल चले मतवारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी रामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आला रे आला, विजय मटकी समाल विजय वाला, आला रे आला, तोरी मटकी समाल विजय वाला, आला रे आला, तारी मटकी समाल विजय वाला, आला रे
बिजी बाला रे तोरी के श्यामल बाला रे ओ रात श्याम सपने में आयो ओ रात शाम सपने में आयो मैं पी गयो दहिया पी गयो दहिया पी गयो रात शाम सपने में आयो रात शाम सपने में आयो गोविंदा आला रे आला तोरी मटकी कमाल बिजी बाला आला रे आला तेरी मटके कमाल बजवा तोरी मटकी कमाल बिजी बाला रे तोरी मटकी कमाल बिजी बाला रे तोरी मटकी कमाल बिजी बाला रे ओ तोरी मटकी कमाल बिजी बाला रे गोविंदा आला रे आला तोरी मटकी कमाल बिजी बाला आला रे आला तोरी मटके कमाल बजवा आला रे आला तोरी मटकी कमाल बिजी बाला गोविंदा आला रे आला तोरी मटकी कमाल बिजी बाला गोविंदा आला रे आला तोरी मटकी कमाल बिजी बाला गोविंदा आला रे आला तोरी मटकी कमाल बिजी ओ रात शाम सपने में आयो दहिया पी गयो दहिया दहिया पी गयो रात शाम सपने में आयो रात शाम सपने में आयो रात शाम गयो दहिया पी गयो रात शाम सपने में आयो रात शाम सपने में आयो जब शाम मोरी चूनड़ झटकी जब शाम मोरी ओ चूनड़ कर गई रात शाम सपने में आयो रात शाम सपने में आयो मटकी थोड़ी कर रात शाम सपने में आयो रात शाम सपने में आयो मटकी थोड़ी कर रात शाम सपने में आयो रात शाम सपने में आयो
मोरी भैया पकड़ी, जब श्याम मोरी भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, वो भैया कर गई भैया, भैया कर गई राजा में सपने में आयो, राजा में सपने में आयो, भैया पी गयो भैया, भैया पी गयो राजा में सपने में आयो, राजा में सपने में आयो। श्याम मोरी मटकी फोड़ी, श्याम मोरी मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, वो मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी गई राजा हम सपने में आयो, राजा हम सपने में आयो, भैया पी गयो भैया, भैया पी गयो राजा हम सपने में आयो, 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 राजा हम सपने में आयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रास के रचइये की, राधे अलबेली सरकार की। बहुत सुंदर रास रचा है, भगवान शंकर आए हैं, गोपी का रूप लेकर अपने स्थान पे विराजमान हो। और भगवान शंकर का मंदिर बना है, वहाँ मंदिर भगवान शंकर गोपी के रूप में है और उनका नाम है, बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। आगे राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न किया है, महाराज गुरुदेव मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये चरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् सेन जगदीश्वरः शय कथं धर्म सेतूनां भक्ता कर्ता विरक्षिता पतिपमाचरद ब्रह्मन् परिदारा विवर्दर्शनम्। महाराज हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान का अवतार हुआ है धर्म की स्थापना के लिए, पर भगवान यहाँ पर रास रचा रहे हैं, कामलीला कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की जो लीला है उन पे मत जाइए। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैव चरितं क्वचित् तेषां यत् स्वते वचो